रेगिस्तान की सुनसान लहरों में, जहां सूरज की किरणें रेत को पिघलाकर शीशा बना देती हैं, एक कच्चे से झोंपड़े में बूढ़ा रहीम बख्श तन्हाई की चादर ओढ़े सो रहा था। रात गहरी थी, हवा में सर्दी की सरसराहट, और अचानक दरवाजे पर हल्की सी टक-टक गूंजी, जैसे कोई परिंदा पंख फड़फड़ा रहा हो। रहीम बख्श चौंक कर उठ बैठा, दिल में एक अजीब सी बेचैनी दौड़ गई। फिर दस्तक तेज हुई, जैसे कोई जल्दी में हो, बारिश की बूंदों की आवाज के साथ। रहीम बख्श ने गुस्से से चीखा, क्या दरवाजा तोड़ डालोगे? अभी आ रहा हूं। जैसे ही दरवाजा खोला, वो ठिठक गया। सामने एक नौजवान खूबसूरत लड़की खड़ी थी, बारिश से शराबूर, कपड़े जिस्म से चिपके हुए, आंखें खौफसदा, चेहरा थकन से उतरा हुआ, होंठ लर्जां। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे, जिस्म सर्दी से कांप रहा था, और चेहरे पर एक ऐसी उदासी जो दिल को छू जाती। रहीम बख्श ने हैरत भरी निगाह से पूछा, तुम कौन हो बेटी? इस वीरान रेगिस्तान में अकेली क्या कर रही हो? लड़की ने कांपती आवाज में इल्तिजा की, मुझे अंदर आने दो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। रहीम बख्श पीछे हट गया, पेशानी पर बल पड़ गए, दिल में हजार सवालात उठे। मेरे साथ? लेकिन क्यों? तुम्हारी शनाख्त क्या है? लड़की ने कोई जवाब ना दिया, बस एक गहरी, भरपूर नजर उसके चेहरे पर डाली, जैसे उसकी आंखें सब कुछ कह रही हों, और जबरदस्ती अंदर दाखिल हो गई। रहीम बख्श हैरान और परेशान गुस्से से बोला, तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हुई? मेरे घर में यूं घुस आई हो? अगर किसी ने देख लिया तो लोग क्या कहेंगे? एक जवान लड़की एक बूढ़े के साथ रह रही है, ये बात कैसे चलेगी? दुनिया की नजरें, जबानें, ताने। लड़की, जिसका नाम गुलजार था, रहीम बख्श का हाथ पकड़कर रो पड़ी। उसकी आंखों से मोती से आंसू गिर रहे थे। इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं रहा। सिर्फ 2 दिन पहले मेरी शादी हुई थी, मगर अचानक शौहर का इंतकाल हो गया। ससुराल वालों ने मुझे मनहूस, बदशगुन कहकर घर से निकाल दिया। बोले, तुमने हमारा बेटा खा लिया, तुम्हारी नजर लग गई। रहीम बख्श की आंखों में नरमी की लहर दौड़ गई, मगर वो खामोश रहा। दिल में दर्द की एक लहर उठी। गुलजार ने बात जारी रखी, आवाज में दर्द की गहराई। मैके गई तो माँ बाप ने कहा, अब तुम्हारा घर ससुराल है, वापस जाओ। मैंने सास से मिन्नतें की, इल्तिजाएं की, मेरा क्या कसूर है, मैं तो खुद रो रही हूं। मगर उन्होंने धक्के देकर बाहर फेंक दिया, दरवाजा बंद कर दिया। रहीम बख्श ने गहरी सांस ली, दिल नर्म हुआ और धीरे से बोला, ठीक है बेटी, यहां रह लो जितना दिल चाहे, मगर लोगों की नजरें बातें बनाएंगे, ताने देंगे। लड़की, जिसका नाम गुलजार था, रहीम बख्श का हाथ पकड़कर रो पड़ी। उसकी आंखों से मोती से आंसू गिर रहे थे। इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं रहा। सिर्फ 2 दिन पहले मेरी शादी हुई थी, मगर अचानक शौहर का इंतकाल हो गया। ससुराल वालों ने मुझे मनहूस, बदशगुन कहकर घर से निकाल दिया। बोले, तुमने हमारा बेटा खा लिया, तुम्हारी नजर लग गई। रहीम बख्श की आंखों में नरमी की लहर दौड़ गई, मगर वो खामोश रहा। दिल में दर्द की एक लहर उठी। गुलजार ने बात जारी रखी, आवाज में दर्द की गहराई। मैके गई तो माँ बाप ने कहा, अब तुम्हारा घर ससुराल है, वापस जाओ। मैंने सास से मिन्नतें की, इल्तिजाएं की, मेरा क्या कसूर है, मैं तो खुद रो रही हूं। मगर उन्होंने धक्के देकर बाहर फेंक दिया, दरवाजा बंद कर दिया। रहीम बख्श ने गहरी सांस ली, दिल नर्म हुआ और धीरे से बोला, ठीक है बेटी, यहां रह लो जितना दिल चाहे, मगर लोगों की नजरें बातें बनाएंगे, ताने देंगे। गुलजार ने सर झुकाकर एक कोने में जा बैठी। बारिश अब थम चुकी थी, मगर उसके कपड़े अब भी भीगे हुए थे, जिस्म पर चिपके हुए। रहीम बख्श ने एक पुरानी गर्म चादर निकाली और दी, ये ओढ़ लो, सर्दी न लग जाए, ठंडक दिल तक न पहुंच जाए। अगले दिन सुबह सवेरे, जब सूरज की पहली किरण रेगिस्तान को सुनहरी कर रही थी, गुलजार ने चाय की प्याली थामकर रहीम बख्श के पास आई। मुस्कुराकर बोली, चाय पी लीजिए, गरम गरम। रहीम बख्श हैरान हुआ, तुमने बनाई है? गुलजार ने शर्मा कर सर हिलाया, आंखें झुकाए। वक्त की रवानी में गुलजार धीरे धीरे रहीम बख्श के करीब आती गई। कभी उसके पांव दबाती, कभी हाथ पकड़कर जबरदस्ती पास बिठा लेती। सर की मालिश करती, तेल लगाकर उंगलियां आहिस्ता आहिस्ता फेरती, जैसे दर्द को हाथों से निकाल रही हो। रहीम बख्श पहले तो हिचकचाता रहा, झिझकता, मगर फिर उसने गुलजार को बेटी के बजाय सिर्फ गुलजार कहना शुरू कर दिया। शायद उसके दिल में भी कोई पुरानी राग, कोई दफनशुदा जज्बा जाग उठा था।
रातों को जब रहीम बख्श सो जाता, गुलजार उसके पास आकर बैठ जाती और घंटों तक उसे नेहत से देखती रहती। उसकी आंखों में एक ख्वाबनाक चमक होती, जैसे वो किसी खोई हुई जन्नत, किसी भूली हुई दुनिया की तलाश में हो। एक दिन रहीम बख्श ने पूछा, यहाँ कैसा लग रहा है तुम्हें गुलजार? गुलजार ने नर्म सरगोशी सी आवाज में कहा, यहाँ सुकून की जन्नत है। तुम्हारे पास आकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं महफूज हूं, जैसे कोई दीवार हो जो दुनिया की हर आंधी रोक दे। रहीम बख्श की नजरें झुक गईं, दिल में उठते जज्बात से लड़ते हुए। एक बूढ़ा शख्स जिसने मोहब्बत को बरसों पहले मिट्टी तले दफन कर दिया था, अब एक जवान रूह की कुर्बत से बेचैन हो रहा था। गुलजार ने एक दिन रहीम बख्श के हाथ पकड़कर कहा, तुम बहुत नेक हो। दुनिया ने सबने मुझे ठुकराया, लेकिन तुमने मुझे पनाह दी, इज्जत दी। रहीम बख्श कुछ कहना चाहता था, मगर अल्फाज होंठों पर जम गए। गुलजार ने मुस्कुराकर कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ बना लूं? खाने में क्या पसंद करोगे? रहीम बख्श ने पहली बार दिल की गहराई से मुस्कुराकर कहा, जो तुम्हारे हाथों का होगा वही मीठा लगेगा, वही जन्नत का जायका देगा। अब गुलजार रोज रहीम बख्श के लिए खाना पकाती, उसके कपड़े धोती, घर की सफाई करती, झोंपड़े को फूलों से सजाती। वो एक बीवी की तरह उसके साथ रहने लगी, मगर उनके दरमियान कोई रिश्ता, कोई नाम ना था। बस एक खामोशी की जबान, एक कुर्बत की गर्मी, एक एहसास की लहर। रहीम बख्श ने महसूस किया कि गुलजार की मौजूदगी ने उसकी जिंदगी के खालीपन में रंग भर दिए हैं। वो जो बरसों से तन्हा था, अब उसके दिल में एक चमक थी, एक उम्मीद की किरण जगमगा रही थी। मगर वो जानता था, ये सब आर्जी है। दुनिया की नजरों में ये रिश्ता अजीब है, नामंजूर है, तानों का शिकार। एक रात जब चांदनी रेत पर चमक रही थी, जैसे आसमान ने चांदी बिखेर दी हो, गुलजार रहीम बख्श के पास आई और उसके करीब बैठ गई। क्या तुम्हें कभी मोहब्बत हुई थी? उसने सरगोशी से पूछा। रहीम बख्श ने लम्बी खामोशी के बाद कहा, हाँ, बहुत साल पहले। लेकिन वो मोहब्बत वक्त के साथ मिट्टी में दफन हो गई, भूल गया था। गुलजार ने धीरे से कहा, शायद मोहब्बत कभी मरती नहीं, बस छुप जाती है, सो जाती है, और किसी दिन फिर से जाग उठती है, जैसे रेत के नीचे कोई फूल आ गाए। रहीम बख्श ने उसकी तरफ देखा और पहली बार इसकी आंखों में वो चमक नजर आई जो बरसों पहले किसी और के लिए थी। गुलजार ने उसका हाथ थामा और कहा, मैं यहां रहना चाहती हूं, हमेशा तुम्हारे साथ। रहीम बख्श ने कुछ ना कहा, बस आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी जवाब, किसी इशारे की तलाश में हो। रहीम बख्श की जिंदगी में गुलजार की आमद एक अजीब सी तब्दीली ले आई थी। वो जो बरसों से तन्हाई का आदी था, अब हर सुबह गुलजार की मीठी आवाज से जागता, हर शाम उसकी मौजूदगी से सुकून पाता, जैसे दिल को कोई सहारा मिल गया हो। गुलजार ने झोंपड़े को संवारना शुरू कर दिया था। कच्चे आंगन में झाड़ू लगाती, दीवारों पर कपड़ा फेरती, रसोई में कुछ न कुछ पकाती रहती, खुशबू बिखेरती। रहीम बख्श अक्सर उसे खामोशी से देखता रहता। दिल में एक अजीब सी कशिश पैदा हो गई थी। वो जानता था कि गुलजार जवान है, खूबसूरत है, हसीन, जैसे कोई फूल, और वो खुद एक बूढ़ा थका हुआ शख्स। लेकिन दिल के जज्बात उम्र नहीं देखते, हालात नहीं मानते। एक दिन गुलजार ने रहीम बख्श के लिए गरम गरम पराठे बनाए, थाली लेकर आई और शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, आज कुछ खास बनाया है? रहीम बख्श ने मुस्कुराकर कहा, खास मेरे लिए। गुलजार ने शरारत से कहा, और किसके लिए? यहाँ तो सिर्फ हम दो हैं, तुम और मैं। रहीम बख्श ने पराठा उठाया और एक निवाला लेते ही रुक गया। ये तो बहुत मजेदार है, जैसे जन्नत का जायका। खुश होकर बोली, बस आपकी तारीफ, आपकी मुस्कुराहट ही काफी है, मेरा इनाम। दिन गुजरते गए। गुलजार अब रहीम बख्श के साथ बैठकर बातें करती, उसकी पुरानी यादें सुनती, कभी कभी उसके कंधे पर सर रखकर चुप हो जाती, जैसे सुकून की गोद में हो। रहीम बख्श के दिल में एक नर्म कोना बन चुका था। वो गुलजार को सिर्फ एक मेहमान नहीं समझता था, बल्कि जैसे वो उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई हो, उसकी सांसों में शामिल। एक रात जब आसमान पर चांदनी छाई हुई थी, गुलजार ने रहीम बख्श से कहा, कभी कभी सोचती हूं अगर मेरी जिंदगी में वो हादसा ना हुआ होता तो शायद मैं कभी आपसे ना मिलती। रहीम बख्श ने धीरे से कहा, जिंदगी के रास्ते अजीब होते हैं। कभी दुख हमें वहां ले जाते हैं जहां सुकून छुपा होता है, जहां मोहब्बत का फूल खिलता है। गुलजार ने उसकी तरफ देखा, आपने मुझे पनाह दी, इज्जत दी, सुकून दिया, मैं कभी नहीं भूलूंगी। रहीम बख्श ने नजरें झुका ली।
वो कुछ कहना चाहता था लेकिन जबान साथ नहीं दे रही थी। गुलजार ने उसका हाथ थामा। क्या आपको मेरी मौजूदगी से कोई परेशानी है? रहीम बख्श ने फौरन कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम हो तो घर में रौनक है, जिंदगी में रोशनी। गुलजार ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर मुझे जाने को मत कहना। रहीम बख्श ने सर हिला दिया। जब तक चाहो यहां रहो, ये झोंपड़ा तुम्हारा है। अब गुलजार रहीम बख्श के लिए कपड़े सीती, उसके जूते साफ करती और जब वो थक जाता तो उसके पांव दबाती, जैसे दर्द को हाथों से निकाल रही हो। वो एक बीवी की तरह उसके साथ रहने लगी थी, लेकिन उनके दरमियान कोई रिश्ता, कोई नाम न था। बस एक खामोशी, एक कुर्बत, एक गहरा एहसास। एक दिन गुलजार ने रहीम बख्श के लिए तेल की मालिश की। वो उसके सर में तेल डालती, धीरे धीरे उंगलियों से मालिश करती और रहीम बख्श आंखें बंद करके सुकून महसूस करता। वो लम्हे जैसे वक्त को रोक देते थे, जैसे दुनिया रुक गई हो। रहीम बख्श ने एक दिन गुलजार से कहा, तुम्हें यहां कैसा लगता है? गुलजार ने कहा, यहां दिल लग गया है। आपके साथ रहकर ऐसा लगता है जैसे मैं किसी अपने के साथ हूं, जैसे घर मिल गया। रहीम बख्श ने धीरे से कहा, मैं भी तुम्हें अपना ही समझने लगा हूं। गुलजार ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर मुझे बेटी मत कहिए। रहीम बख्श चौंक गया। क्या मतलब? गुलजार ने नजरें झुका लें। बस बेटी कहने से दिल दुखता है, जैसे फासला हो जाए। रहीम बख्श ने कुछ न कहा, लेकिन उसके दिल में एक तूफान उठा। वो जानता था कि गुलजार के दिल में कुछ है और शायद उसके दिल में भी कोई पुरानी आग फिर से भड़क रही हो। एक दिन गुलजार ने रहीम बख्श के लिए एक छोटा सा तोहफा बनाया, एक कपड़े का रुमाल जिस पर उसने हाथ से कढ़ाई करके रहीम बख्श का नाम लिखा था, खूबसूरत फूलों से सजाया। वो रुमाल लेकर आई और शर्मा कर कहा, ये आपके लिए। रहीम बख्श ने रुमाल देखा और आंखों में नमी आ गई। ये तुमने बनाया? गुलजार ने सर हिला दिया, दिल से, मोहब्बत से। रहीम बख्श ने रुमाल को सीने से लगा लिया। शुक्रिया गुलजार। अब वो उसे गुलजार कहकर बुलाता था, बेटी नहीं। गुलजार भी रहीम बख्श को बाबा कहना छोड़ चुकी थी। वो अब सिर्फ आप कहती थी और कभी-कभी बस खामोशी से देखती, जैसे सब कुछ कह देती हो। एक रात जब रहीम बख्श सो रहा था, गुलजार उसके पास आई और धीरे से उसका चेहरा देखा। वो घंटों तक उसे देखती रही, जैसे उसके चेहरे में कोई कहानी पढ़ रही हो, कोई ख्वाब देख रही हो। रहीम बख्श ने अचानक आंखें खोलीं। गुलजार, तुम जाग रही हो? गुलजार ने कहा, हाँ, बस आपको देख रही थी। रहीम बख्श ने धीरे से कहा, क्या देख रही थी? गुलजार ने सरगोशी की, एक ऐसा चेहरा जिसने मुझे जिंदगी दी, जो मेरी दुनिया बना। रहीम बख्श ने कुछ ना कहा, बस आंखें बंद कर लीं। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे मोहब्बत ने फिर से जन्म लिया हो, जैसे रेत में कोई फूल खिल गया हो। रहीम बख्श की जिंदगी में गुलजार अब सिर्फ एक मेहमान नहीं रही थी। वो उसके दिनों की रोशनी, रातों की खामोशी और दिल की धड़कन बन चुकी थी। रेगिस्तान की तन्हाई में दोनों एक दूसरे के साए बन गए थे। गुलजार अब रहीम बख्श के बगैर एक पल भी ना रहती और रहीम बख्श भी उसकी मौजूदगी के बगैर अधूरा महसूस करता, जैसे सांस रुकने लगे। एक दिन गुलजार ने रहीम बख्श से कहा, कभी कभी सोचती हूं, अगर वक्त ठहर जाए तो कैसा हो? रहीम बख्श ने धीरे से कहा, वक्त तो नहीं ठहरता, लेकिन कुछ लम्हे दिल में हमेशा के लिए रुक जाते हैं, जैसे सितारे रात में चमकते हैं। गुलजार ने उसकी तरफ देखा, क्या मेरे साथ गुजरा हर लम्हा आपके दिल में है? रहीम बख्श ने नजरें झुका लीं। तुम हो तो दिल धड़कता है, जीता है। गुलजार मुस्कुराई, तो फिर मुझे जाने को मत कहना। रहीम बख्श ने सर हिलाया, जब तक तुम चाहो, ये घर तुम्हारा है, ये दिल तुम्हारा है। लेकिन दुनिया की नजरें अब उन पर पड़ने लगी थीं। करीबी गांव के कुछ लोग जो कभी कभार रेगिस्तान से गुजरते थे, गुलजार को रहीम बख्श के साथ देखने लगे थे। बातें होने लगीं, फसफसाहटें शुरू हो गईं, ताने, इल्जाम। एक दिन एक बूढ़ी औरत रहीम बख्श के झोंपड़े पर आई और बोली, रहीम बख्श, लोग बातें कर रहे हैं, कहते हैं तुमने एक जवान लड़की को अपने घर में रखा हुआ है, क्या चल रहा है? रहीम बख्श ने शांत लहजे में जवाब दिया, उसे पनाह दी है, इज्जत दी है, बस। बूढ़ी औरत ने तंज से कहा, इज्जत या कुछ और, लोग तो कहते हैं। रहीम बख्श ने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन उसके दिल में एक कांटा चुभ गया। गुलजार ने सब कुछ सुन लिया था। वो रहीम बख्श के पास आई और बोली, अगर मेरी मौजूदगी आपके लिए बोझ बन रही है, आपकी इज्जत को नुकसान पहुंच रहा है, तो मैं चली जाती हूं। रहीम बख्श ने तुर्की से कहा, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी।
गुलजार की आंखों में आंसू आ गए। लोग बातें कर रहे हैं, आपकी इज्जत को दाग लग रहा है। रहीम बख्श ने उसका हाथ थामा। तुम मेरी इज्जत हो, मेरी जिंदगी हो। गुलजार ने धीरे से कहा, तो फिर मुझे अपना लो मुकम्मल तौर पर। रहीम बख्श चौंक गया। क्या मतलब? गुलजार ने नजरें झुका लीं। शादी कर लो मुझसे, ताकि दुनिया को जवाब मिल जाए, ताकि कोई ताना ना दे सके। रहीम बख्श ने लंबी खामोशी के बाद कहा, मैं बूढ़ा हूं, तुम जवान हो, खूबसूरत हो। लोग कहेंगे मैंने तुम्हें पनाह देकर फायदा उठाया। गुलजार ने कहा, लोग तो वैसे भी बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे के लिए हैं दिल से, तो रिश्ता क्यों नहीं? रहीम बख्श ने आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी इशारे की तलाश में हो। फिर धीरे से बोला, अगर तुम तैयार हो तो मैं भी तैयार हूं। अगले दिन रहीम बख्श और गुलजार ने सादगी से निकाह कर लिया। ना कोई गवाह था, ना कोई रस्म, ना कोई शोर। बस दो दिलों का वादा था, दो रूहों का रिश्ता। रेगिस्तान की खामोशी ने उनके रिश्ते की गवाही दी। हवा ने मुबारकबाद दी, रेत ने गुलों की तरह इस्तकबाल किया। अब गुलजार रहीम बख्श की बीवी थी। वो पहले से ज्यादा मोहब्बत से उसका ख्याल रखती, उसके लिए खाना बनाती, उसके कपड़े सीती, रात को उसके साथ बैठकर तारों की बातें करती, चांदनी में ख्वाब बुनती। रहीम बख्श ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी का जो हालीपन था वो भर गया है। गुलजार ने उसे जीने का नया मकसद दिया था, एक नई सुबह, एक नई उम्मीद। लेकिन वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। एक दिन रहीम बख्श की तबीयत खराब हो गई। वो बुखार में तप रहा था, जिस्म कमजोर, सांसें भारी। गुलजार उसके पास बैठी उसका माथा पोंछ रही थी, सर्द पानी की पट्टियां रखती, दवा दे रही थी और दिल ही दिल में दुआएं मांग रही थी। रहीम बख्श ने कमजोर आवाज में कहा, गुलजार, अगर मैं न रहा तो तुम क्या करोगी? गुलजार ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, आपके बगैर कुछ नहीं, जिंदगी खत्म हो जाएगी। रहीम बख्श ने धीरे से कहा, जीना सीखो, मेरे लिए, मेरी याद के लिए। गुलजार ने उसका हाथ थामा। आपके बगैर जीना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। रहीम बख्श मुस्कुराया। मोहब्बत में कुर्बानी होती है, जुदाई भी, मगर याद हमेशा रहती है। गुलजार ने कहा, लेकिन मेरी मोहब्बत में सिर्फ आप हैं, मेरी दुनिया आप हो। कुछ दिनों बाद रहीम बख्श की हालत और बिगड़ गई। गुलजार ने गांव से हकीम बुलाया, जड़ी बूटियां, दुआएं सब आजमाया, मगर सब बेअसर रहा। रहीम बख्श की सांसें कमजोर पड़ने लगीं, जिस्म सर्द होने लगा। आखिरी रात गुलजार उसके पास बैठी थी, उसका हाथ थामे, आंसू बहाते हुए। रहीम बख्श ने धीरे से आखिरी सांसों में कहा, गुलजार, तुमने मुझे जिंदगी दी, तुम मेरी आखिरी खुशी हो, मेरा आखिरी फूल। रोते हुए बोली, आप मेरे सब कुछ हैं, मेरी सारी दुनिया। रहीम बख्श मुस्कुराया, आंखें बंद की और हमेशा के लिए सो गया, जैसे रेत में कोई फूल मुरझा गया हो। गुलजार ने उसकी कब्र रेगिस्तान में बनाई, जहां वो पहली बार आई थी, जहां उनकी मोहब्बत का आगाज हुआ था। वो रोज उसकी कब्र पर जाती, फूल रखती, आंसू बहाती और कहती, तुम मेरे हो, हमेशा के लिए, दिल में, रूह में। रेगिस्तान की बारिश अब गुलजार के आंसुओं से भीगती थी, रेत गीली होती, जैसे मोहब्बत की याद ताजा हो रही हो। लेकिन वो जानती थी, मोहब्बत कभी मरती नहीं, वो बस एक याद बनकर दिल में रह जाती है, हमेशा चमकती, हमेशा महकती। रेत के फूल एक ऐसी कहानी है जो ये सिखाती है कि मोहब्बत ना उम्र देखती है, ना हालात, न रिश्तों की बंदिशें, न दुनिया की रस्मों राह। ये एक ऐसा जज्बा है जो दिल से निकलता है और दिल तक पहुंचता है, जैसे रेत के बीच कोई फूल आ गया। रहीम बख्श और गुलजार की कहानी हमें यह समझाती है कि दुनिया की ठुकराई हुई रूहों को अगर कोई सहारा दे, कोई हाथ थाम ले, तो वो सहारा मोहब्बत बन जाता है। तन्हाई में भी अगर कोई दिल दूसरे दिल की धड़कन सुन ले, तो जिंदगी बदल सकती है, रंग भर सकती है। लोग जो देखते हैं वही सच नहीं होता, असली सच वो होता है जो दिलों में छुपा होता है, जो आंखों से नहीं, दिल से पढ़ा जाता है। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, जुदाई मांगती है, लेकिन वही मोहब्बत जिंदगी को मानी देती है, उसे अमर कर देती है। ये कहानी याद दिलाती है कि कभी-कभी सब कुछ खो देने के बाद ही इंसान वो पा लेता है जो वाकई उसका होता है। एक सच्ची मोहब्बत, एक अब्दी याद, एक रेत का फूल जो कभी नहीं मुरझाता।